हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो यहाँ पर वो जिंगशी से पूछती है कि आप तो सच में ठीक हो गए, आप फिर से चलने लगे। उसके बाद वो थोड़ा सा सैड भी रहती है और पूछती है आपने उन गुंडों से लड़ाई की, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना। तो यहाँ पर जिंगशी से बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, फिलहाल तुम अपने पर फोकस करो। और फिर वो उसे मेडिसिन लगाता है। यहाँ पर जियान बहुत खुश हो जाती है कि जिंगशी फाइनली ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। और फिर वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो उसे हग करती है और फिर रोने लगती है। तो यहाँ पर जिंगसे उसे पूछता है कि क्या हो गया। यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल अच्छी है। ये सोच सोच कर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी भी बहुत खुश हो जाता है कि जियान उसकी कितनी फिक्र करती है। उसके बाद यहाँ पर जियान जिंगशी को बताती है कि जियाचिंग ने ही उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया। और वो बोलती है कि मेरे पास अभी कोई एविडेंस तो नहीं है, बट मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो यहाँ पर जिंगशी से बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वो उसे खाना खिलाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियाचिंग को कोई कॉल करता है और उसे बोलता है कि डायरेक्टर को एक बैड न्यूज है। और फिर वो बोलता है कि जियान को जिंगशी ने बचा लिया। तो यहाँ पर जियाचिंग बहुत डर जाता है जिंगशी से, तो जिंगशी उसे छोड़ेगा नहीं। तो वो बोलता है जल्दी से फ्लाइट बुक करो मेरे लिए। और जैसे ही वो जाने लगता है कोई आदमी आकर उसे रोक लेता है। और वो कोई और नहीं बल्कि जिंगशी का सेक्रेटरी गाओई ही रहता है। और वो जियाचिंग को लेकर जिंगशी के पास आता है। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि चेयरमैन गु यही था, इसने ही मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि अंकल आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, आप अपने पैरों पर चलने लगे। उसके बाद वो बात पलटते हुए बोलता है कि चलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसी बात पे। और तभी यहाँ पर जिंगशु से बोलता है कि वैसे तुम अभी कहाँ जा रहे थे इतनी रात को। तो यहाँ पर जियाचिंग सोचता है क्या बोले क्या नहीं। तो वो फिर से बात पलटता और बोलता है कि वैसे अंकल आपने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया। तो जिंगशु से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि किडनैपिंग के लिए कितने साल की जेल होती है। तो यहाँ पर जियाचिंग डर जाता है जेल का नाम सुनकर और बोलता है कि अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी गाओई जिंगशी के घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जब वो जियान को किडनैप कर रहा। तो जैसे ही जियाचिंग वो सीसीटीवी फुटेज देखता है वो थोड़ा डर तो जाता है, बट फिर भी वो अपने को डिफेंड करते हुए बोलता है इस सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी है उसने तो हैट और मास्क पहना हुआ है, इसमें तो उसका फेस क्लियरली दिख ही नहीं रहा है। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मैं ही था, आप ये फॉल्स एक्यूजेशन मुझ पर लगा रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर रहता है वो सब कुछ सच बता देता है। तो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी जिंगसी उसे सुनाता है जिसमें वो बोलता है कि डायरेक्टर जियाचिंग ने ही मुझे बोला था उस लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में टॉर्चर करने के लिए। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि ये भी कोई प्रूफ नहीं हुआ, हो सकता है कि उस डॉक्टर को किसी ने पैसे दिए हुए मेरा नाम फंसाने के लिए। तो यहाँ पर जियान गुस्सा होते हुए बोलती है तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो बट मुझे नहीं, तुमने ही मुझे किडनैप किया था और तुम किसी और पर ब्लेम डाल रहे हो। तभी यहाँ पर गाओई क्या करता है एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है उसके ही कार की, जब वो जियान को मेंटल हॉस्पिटल लेकर आया था तब उसकी मास्क उतरी हुई थी। तो यहाँ पर जियाचिंग डर जाता है और जैसे ही फाइट करने जाता है गाओई उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जिंगशु से बोलता है कि क्या तुम अब भी डिनाई करोगे कि तुमने ये नहीं किया है। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि अंकल जिंगशु मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जिंगशु से बोलता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। तो यहाँ पर जियाचिंग फिर जियान से माफी मांगता है कि जियान मुझे माफ कर दो, हम लोग तो इतने साल से एक साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कैसा हूँ। मैं भले थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ लेकिन मैं इतना भी खराब नहीं हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। और मैंने तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया था। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है अच्छा तुमने मुझे हर्ट करने के लिए नहीं किया था तो तुमने मुझे मारने के लिए उस इंसान को क्यों भेजा बताओ। तो यहाँ पर जियाचिंग सोचता है कि उसने तो मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था। तो वो बोलता है कि मैंने उस आदमी को नहीं भेजा था। तो लेकिन जियान उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब तुमने जो भी कुछ मेरे साथ किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसके बाद यहाँ पर जियान बोलती है जिंगशी को कि मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो जिंगशी वहाँ से उसे ले जाता है। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी बोलता है वैसे जितने भी एविडेंस है वो हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए है। तो यहाँ पर जियाचिंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आप मेरे साथ खेल खेल रहे थे। तो यहाँ पर जिंगशी उसे बोलता है भले ही तुम्हें जियान माफ कर देगी बट मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और ये बोल करके वो जियान को वहां से ले जाता है। उसके बाद यहाँ पर जियाचिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गाओई जिंगशी को बोलता है कि बॉस अब तो आपने जियान को बता दिया है कि
कि आप अपने पैरों पर चल सकते हो और इतने सालों से आप जो नाटक कर रहे थे कि आप नहीं चल सकते कुछ रीजन की वजह से, लेकिन वो जो रीजन है वो सबके सामने अब आ ना जाए। जिंगशी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। जियान को पता चल गया है तो क्या हो गया, उससे हमारा प्लान बर्बाद नहीं होगा। अब ये लोग किस प्लान के बारे में बात करते हैं ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान शावर लेने के लिए जाती है तो उसका जो हेयर रहता है वो उसके बटन में स्टक हो जाता है। तभी जिंगशी आता है और उसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि हाँ मेरा हेयर स्टक हो गया है। तो यहाँ पर जिंगशी थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है यानी कि शर्मा जाता है और वो अपना फेस को लेफ्ट की तरफ घुमाकर जियान का हेयर को उसके बटन से निकाल देता है। और यहाँ पर जियान तभी क्या करती है, उसको हक कर लेती है। तो यहाँ पर जिंगशी शॉक्ड हो जाता है कि अब जियान को क्या हो गया। वो पूछता है कि क्या हो गया। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है चेयरमैन गो थैंक यू, जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ आप हमेशा आकर के मुझे बचा लेते हो। और वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने फिर से वर्ड्स आते हैं और उसे बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुमने जो सोचा था वो तुमने कर ही लिया, फाइनली तुमने अपनी किस्मत को बदल ली और तुम मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ गई। यहाँ पर जियान उन वर्ड्स को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो वर्ड्स उसे ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे वो फिर से सैड हो जाती है। और वो ये बोलते हैं बट इतना खुश मत हो क्योंकि तुम्हारा जो ये बॉस है इसकी बहुत बुरी डेथ होने वाली है, कोई इसे मारने वाला है। जैसे ही जियान ये सुनती है वो बहुत घबरा जाती है और उसका मूड सडन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जिंगशु से बोलता है कि क्या हो गया। तो जियान बोलती है कि कुछ नहीं, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ दीजिए। जियान फिर से सैड ही रहती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो जिंगशी की किस्मत को कैसे बदलेगी, ऐसा क्या करेगी जिससे जिंगशी की किस्मत बदल जाए। और वो बुलेट पॉइंट्स को फिर से बोलती है उसके सामने आने, बट वो बुलेट पॉइंट्स अब उसके सामने नहीं आते। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जैसे ही सुबह होता है जियान जिंगशी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। वो हर चीज को बस शक की नजरों से देखती है कि कहीं कोई गू को मार ना दे। तभी यहाँ पर स्कूटी से एक आदमी आता है जिसे वो शक की नजर से देखती है और उसे लगता है कि वो जो स्कूटी में आदमी आ रहा है वो एक किलर है। और वो देखती है कि वो गन निकाल रहा है तो वो जिंगशी को बचाने के लिए जाती है और उसे जल्दी से हक कर लेती है ताकि वो गन चलाए तो जियान को लगे, जिंगशी को नहीं, और वो उसे प्रोटेक्ट करती है इस तरह से। तभी वो स्कूटी वाला आदमी एड्रेस पूछता है। यहाँ पर जियान को हेलुसिनेशन होता है, उसे लगता है कि वो गन निकाल रहा है। तो जैसे ही वो देखती है कि वो तो एड्रेस पूछ रहा है उसे काफी रिलीफ होता है। जिंगशी से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग लिफ्ट पर रहते हैं तब भी वो एक और आदमी जो लिफ्ट में रहता है उसको भी शक की नजरों से देखती है और उसे मारने लगती है। तो आदमी उसे बोलता है कि आप मुझे मार क्यों रही हो, मैं तो अपना खाना निकाल रहा था अपने बैग से, क्योंकि यहाँ पर जियान को लगता है कि वो अपने बैग से गन निकाल रहा था जिंगशी को मारने के लिए। तो इस तरह से वो हेलुसिनेट कर। तो यहाँ पर जियान उससे माफी मांगती है, उस आदमी से बोलती है मुझे माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जिंगशी भी सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ऑफिस के सारे लोग जियान को बोलते हैं कि जियान चेयरमैन गू तो वापस अपने पैरों पर चलने लगे, वो ठीक हो गए हैं। बट अब जब वो चलने लग गए हैं तो आप देखिए वो कितने हैंडसम लग रहे हैं और वो कितने लंबे भी है। हम तो पहली बार उन्हें इस तरह से देख रहे हैं। और सभी लोग फिर जिंगशी की तारीफ करने लगते हैं और जियान को बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें चेयरमैन गू के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जियान बोलती है मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं गाओई से पूछकर आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिंगशी क्या करता है, डॉक्टर को कॉल करके जियान की सारी स्टोरी बताता है कि वो किस तरह से कर रही थी बिहेव। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि हो सकता है कि मेंटल हॉस्पिटल में वो एडमिट थी उसकी वजह से उसे कोई ट्रॉमा हो गया हो और जो भी चीजें उसके साथ बुरी बुरी हुई है उस वजह से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हो और अपने आसपास की चीजों को लेकर वो थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी डेली लाइफ में अफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर जिंगशी पूछता है डॉक्टर से क्या वो रिकवर कर सकती है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि हाँ वो रिकवर कर सकती है, बट कुछ कुछ आपको चीजें करनी होंगी, जैसे कि उसे हैप्पी रखना होगा, उसके आसपास आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे उनका मूड फ्रेश रहे, वो खुश रहे, ताकि वो अपने बैड मेमोरीज को भूल सके। तो ये सब चीजें करने से वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिंगशी डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और फिर जियान को ही देखकर वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।